हम जब सुबह से लेकर रात तक घर संभालते हैं तो सिर्फ चीज़ें ही नहीं, हम सुकून भी सहज रहे होते हैं। पर कई बार ऐसा लगता है कि घर में जगह कम पड़ रही है, सामान बढ़ रहा है और हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड होता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे स्पेस सेविंग आइडियाज जो न सिर्फ आपके घर को ऑर्गेनाइज्ड और नीट दिखाएंगे, बल्कि आपकी डेली वर्कलोड को भी कम कर देंगे। ये सारे आइडियाज बिल्कुल ही प्रैक्टिकल, बजट फ्रेंडली और होम मेकर्स लाइफ से इंस्पायर्ड हैं। मतलब जो चीज हम रोज अपने घर में करते हैं, बस थोड़ी सी समझदारी और प्लानिंग के साथ करना है। जैसे ही सर्दी का सीजन शुरू हो गया है, गर्म कपड़े, कंबल, ब्लैंकेट, क्विल्ट, इन सबको बाहर निकालने का टाइम आ गया है। हम सब इनको वैक्यूम बैग्स में पैक करके रखते हैं, जो कि मुझे हमेशा ही बेस्ट ऑप्शन लगता है। अब मैं इसको वापस से पैक करके रख दूंगी और नेक्स्ट विंटर में ये फिर से काम आ जाएगा। अब बात आती है कि जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह हैं उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करें घर में कि दिखने में ये अजीब भी ना लगे और हम इनकी सही तरह से प्लेसिंग कर पाएं, जिससे हमारे घर का लुक भी एनहेंस दिखे। तो यहाँ पर मैं एक पुराना आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जनरली मैंने आपको इसको पहले भी दिखाया है। इस तरह से आप एक अलग से कुशन कवर ले सकते हैं, एक पिलो कवर ले सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने ब्लैंकेट को जिस भी पोजीशन में आप चाहें फोल्ड करके डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप कुशन कवर में डाल रहे हैं तो आप उसको छोटा स्क्वायर बना सकते हैं, या तो इस तरह से पिलो कवर में डाल के रख सकते हैं। देखिएगा फिर आपके रूम में कहीं पर भी इस तरह से ब्लैंकेट फैले हुए नहीं दिखेंगे। रात में जब भी ज़रूरत है तो आप इनको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि घर में बिना कोई इन्फॉर्मेशन के गेस्ट आ जाते हैं और एट ए टाइम आपके पास टाइम नहीं होता है कि घर में जो धुले हुए कपड़े हैं या कुछ ऐसा स्टफ है उनको कहाँ रखें। इस तरह की चीज़ों के लिए और बाकी लॉन्ड्री के कपड़ों के लिए ये वाली बास्केट मुझे बेस्ट आइडिया लगता है। ये देखिए, इसका स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ है। इसके ऊपर लिड भी है वेलक्रो के साथ और साथ में हैंडल भी दिए हुए हैं। अब चाहें इसके अंदर आप अपने भारी भारी ब्लैंकेट रखें या एकदम से आपको सारे कपड़े रखने हैं उठाकर, तो आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दिखने में भी ये बहुत नीट आइडिया लगता है। ये इस तरह की शेल्फ मैंने वॉल पर लगाने के लिए ली थी, जिसमें से एक मेरे पास पेयर रखी है। इसका यूज़ भी मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। इस तरह से चाहें तो आप अपने स्टडी टेबल पर अपना लैपटॉप या अपना टैबलेट वगैरह रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे का स्पेस आपके पास फ्री रहेगा और एक नीट लुक आपके टेबल पर दिखाई देता है। बच्चों के काम के लिए या तो खुद के काम के लिए आप इस तरह से प्लेसिंग कर सकते हैं। हमें सिर्फ सोचना होता है चीज़ों को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, फिर हम उनको मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं। इस छोटी सी शेल्फ को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहला आइडिया मैंने आपको दिखाया, और दूसरा आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी सारी बुक्स वगैरह को अच्छी तरह से प्लेस करने के लिए। अगर आपके पास टेबल पर इस तरह का बुक्स ऑर्गेनाइजर नहीं है तो आप इस तरह की छोटी शेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने फ्लावर पॉट से थोड़ा सा उनको स्टेबल लुक दे दिया है और आप चाहें तो इसको इजीली मूव कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं और देखने में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप रेंटल फ्रेंडली आइडियाज़ देख रहे हैं तो इस तरह की टेबल मुझे बेस्ट आइडिया लगता है। इसके अंदर 3 तरह के ड्रॉर दिए गए हैं, प्लास्टिक की इसकी बॉडी है, नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, तो आप इसका कितना भी भार होते हुए आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं। और जो इसके ड्रॉर्स हैं वो एंटी फॉल सिस्टम के साथ हैं, यानी ये बाहर की तरफ नहीं गिरते। आप कितना भी सामान इनके अंदर रखें। ऊपर का जो स्पेस है वो भी काफ़ी स्टर्डी है, तो आप अपनी बुक्स या लैंप वगैरह इसके ऊपर डेकोरेट करके रख सकते हैं। और देखने में जो इसका लुक है वो रूम के अंदर बहुत अच्छा आता है। जब भी आप घर चेंज करें अपने साथ इसको मूव कर सकते हैं। मुझे इस रैक के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, जिसके अंदर मैंने मेरे सारे गैजेट रखे हुए हैं। ये एक्चुअली है भी बहुत ज़्यादा काम का, बट मैंने इसको कस्टमाइज़ करके बनाया था अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और इस तरह से ये ऐसी चीज़ें आपको काफ़ी सस्ती भी पड़ जाती हैं। तो इसके ऊपर सबसे ऊपर जो है पूरी एक शेल्फ लगी है, जिसके अंदर छेद नहीं है, लेकिन बाकी की जितनी भी शेल्फ हैं सबके अंदर मैंने छेद लगवाए हैं, क्योंकि मुझे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखने थे। तो हवा क्रॉस होती रहती है तो चीज़ें ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं। तो अगर आप इस तरह का आइडिया अपनाना चाहते हैं तो आप खुद से इस तरह की चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत तरह के डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं। इसको बनवाने में मुझे 3 से 4,000 तक का खर्चा आया। तो आप देख लीजिए आपको किस साइज़ का चाहिए और आपका कितना खर्चा लगेगा।
हमने अक्सर ही देखा है कैबिनेट्स के अंदर पीछे की चीज़ें एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सामने की चीज़ें हर बार या तो हमें हटा के रखनी पड़ती हैं या तो फिर पीछे हाथ डाल के चीज़ें उठानी पड़ती हैं, जो कि काफ़ी रिस्की रहता है। तो इस केस में आप इस तरह का प्लेटर यूज़ कर सकते हैं या लेज़ी सूजन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ट्रे है, रोटेटिंग इसका बेस है, जिसकी वजह से इसको ईजिली मूव किया जा सकता है। तो इस तरह की अगर आपके पास स्पेशियस ट्रे है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी अलमीरा में रखने के लिए, अपने कैबिनेट में रखने के लिए। यहाँ मैं आपको रख के दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इसके ऊपर काफ़ी तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब चाहें आप पीछे की कोई भी चीज़ आपको एक्सेस करनी है, बस आपको इसको मूव करना है और ईज़िली आप आगे पीछे या मिडल की कोई भी चीज़ को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के आइडियाज़ के लिए आप अपने घर में ही रखी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड लगाना होता है कि किस तरह से मैं अपने स्पेस को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। अलग अलग तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा भी आपके घर के अकॉर्डिंग आपको सूट करे। अगर आपकी किचन बहुत छोटी है और आपको फिर भी स्पेस क्रिएट करना है तो इस तरह की वॉल शेल्फ बिल्कुल बेस्ट आइडिया है आपके लिए। ये मैंने कारपेंटर से बनाई थी, इसके ऊपर वुड कलर का वॉलपेपर लगाया है। ये देखिए इस तरह से वॉल हैंगिंग है, जिसको इजीली उतारा भी जा सकता है और फिर से जब ज़रूरत हो तो लगाया जा सकता है। यानी आप इसका स्पेस भी चेंज कर सकते हैं, आप प्लेसिंग कहीं और भी कर सकते हैं किसी रूम वगैरह में। तो मैंने ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर डेकोरेट करके चीज़ें रखी हुई हैं और इसके नीचे की तरफ मैंने जो कर्टन रोड के स्विच आते हैं वो लगाए हुए हैं। और एक पुरानी मेरे पास रोड थी जो कि एक वाइपर से टूटी हुई थी, उसको यूज़ करके और उसके ऊपर एस हुक लगा के मैंने एक अलग से स्पेस क्रिएट किया हुआ है, जिसके ऊपर आप इस तरह से मल्टीपल चीज़ें हैंग कर सकते हैं। सेम इसी तरह का हैंगर ऑनलाइन भी मिल जाता है, जिस पर आप अलग अलग तरह की चीज़ें हैंग करके रख सकते हैं। बहुत कम स्पेस लेती हैं ऐसी चीज़ें और देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप ये वाला आइडिया भी अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं अपने स्पेस को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए। छोटे घरों के लिए इस तरह की मेटल बास्केट भी बहुत बेटर ऑप्शन लगती हैं। ये मल्टी फंक्शनल होती हैं, आप इनको घर में किसी जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग साइजेस में आती हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वो 4 रैक की है और ऊपर की तरफ एक स्पेस एक्स्ट्रा दिया हुआ है। यानी आप बच्चों की बुक्स रखें या तो अपना ग्रोसरी का सामान रखें या तो इस तरह से कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं। इनके साइड में जाली के जैसा पैटर्न है, यानी हवा आती जाती रहती है, तो आपको उस तरह से चीज़ें प्लान करनी है कि अगर चीज़ों पे धूल मिट्टी वगैरह चढ़े तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप देखिए अपने टॉवल्स वगैरह हैं, अपने डोर मैट्स हैं, वो मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। इस तरह से आप चीज़ें ऑर्गेनाइज करके इसमें रख सकते हैं और ऊपर का पोर्शन आप यूज़ कर सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। इसको इजीली मूव भी किया जा सकता है और देखने में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह के आइडियाज़ बहुत अच्छी तरह से आपके स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी एरिया में। तो अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो इस तरह की कोई ना कोई आइटम आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुराने ग्लासेस बॉक्स से, यानी जो हमारे स्पेक्स के बॉक्सेस होते हैं, आप इनको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी वेज कि आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा अलग मेथड दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने ये देखिए डस्टबिन के पेपर्स रखती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे हाथ से निकालना पड़ता है, बट मैंने इसमें हल्का सा ये छेद किया है, प्रॉपर साइज़ उतना ही लिया है जिसमें से ये जो डस्टबिन का पेपर है आराम से निकल पाए। और ये देखिए ये रोल इसके अंदर डाल के आपको इस तरह से बंद कर देना है। और यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं डबल साइडेड टेप का, जिसकी हेल्प से मैं इसको इस शू रैक के अंदर पेस्ट करने वाली हूँ, या आप किसी भी एरिया में इसको पेस्ट कर सकते हैं। बस आपको टेप उतारनी है और जो भी प्रॉपर लोकेशन है वहाँ पर इसको स्टिक कर देना है। अब आप इजीली अपना डस्टबिन बैग निकाल सकते हैं। नया रोल डालना है तो इसको ओपन करके इजीली डाल सकते हैं। इससे चीज़ें काफ़ी हद तक मैनेज रहती हैं। इस तरह के आइडियाज़ में हमारा कोई ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता है और हमारे घर पे ही रखी चीज़ें यूटिलाइज हो जाती हैं। तो आज मैंने जितने भी आइडियाज़ दिखाए, आई होप आप सबके लिए यूज़फुल रहे होंगे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्या आप इस तरह के वीडियोज़ और देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अब अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।